अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों की तफसील जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। लेबनान की दारुल हुकूमत बेरूत में इसराइल का बदतरीन हमला, हिजबुल्लाह का हेड ऑफिस बना निशाना। इसराइली हमले में हसन नसरुल्लाह की बेटी ज़ैनब समेत 3 हिजबुल्लाह कमांडर को शहीद करने का किया गया दावा। इसराइली हमले में हसन नसरुल्लाह जिंदा बच गए, ईरानी मीडिया का दावा। जो बाइडन ने मिडल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी फौज को तैयार रहने का जारी किया ऑर्डर। लेबनान और फलस्तीन पर जारी इसराइली हमलों के जवाब में यमनी फौज ने किया बड़ा हमला। इसराइल की मदद के लिए बढ़ रहे अमेरिकी नेवी के जंगी जहाजों को बनाया निशाना। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक मस्जिद के तामीराती काम को रोकते हुए मस्जिद की दीवार कर दी गई शहीद। वाक़े के बाद इलाके में फैली कशीदगी। और मुल्क भर में गाय को मारने के खिलाफ शंकराचार्य ने शुरू की यात्रा। नॉर्थ ईस्ट की रियासतों में शंकराचार्य की शदीद मुखालिफत। लोगों ने कहा, हम गाय को माता नहीं मानते, हम बीफ खाते हैं। और दिल्ली की सीएम आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया दावा। कहा, कल एमसीडी का इलेक्शन बीजेपी ने कराया जो सरासर गलत है और गैर कानूनी है, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और पेश है खबरों की तफसील। इसराइल ने लेबनान की दारुल हुकूमत बेरूत में कायम हिजबुल्लाह के हेड ऑफिस समेत मुख्तलिफ मकामात पर बदतरीन बमबारी की, जबकि हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाने का दावा किया है। आलमी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने बेरूत के साउथ इलाकों में हिजबुल्लाह के सेंट्रल आर्मी हेडक्वार्टर पर कई फिजाई हमले किए हैं। इसराइली मीडिया ने दावा किया कि इस हमले में हिजबुल्लाह के रहनुमा हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाया गया और ये हमले उस वक्त किए गए जब हिजबुल्लाह के कमांडर मरकजी दफ्तर में मौजूद थे। या मोहम्मद या ज़हरा उधर इसराइल के मीडिया ने बेरूत पर हमले में हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की बेटी ज़ैनब नसरुल्लाह समेत हिजबुल्लाह के 3 रहनुमा को शहीद करने का दावा किया है। इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि लेबनान की दारुल हुकूमत बेरूत के इलाके दाहिया में इसराइल की रिहायशी इमारतों पर हमले में हसन नसरुल्लाह की बेटी ज़ैनब नसरुल्लाह समेत हिजबुल्लाह के मिसाइल यूनिट के सरबराह मोहम्मद अली इस्माइल और उनके नायब हुसैन अहमद इस्माइल शहीद हो गए। हिजबुल्लाह या लेबनानी हुक्काम ने इस खबर की तस्दीक या तरदीद नहीं की है, ताहम इसराइली फौज की जानिब से बेरूत की रिहायशी इमारतों के तहखानों में असलाह होने के दावे की तरदीद की है। लेबनान की मज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह से मुताल्लिक़ ईरानी मीडिया का बड़ा दावा सामने आ गया है। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल सैयद हसन नसरुल्लाह और तहरीक की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सरबराह सैयद हाशिम सफ़ीउद्दीन बिल्कुल सेहतमंद है। इसराइली हमले से उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। इससे पहले इसराइली मीडिया ने दावा किया था कि बेरूत पर किए गए हमले में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को शहीद कर दिया गया है। लेबनान और फ़लस्तीन पर जारी इसराइली बमबारी का इंतकाम लेते हुए यमनी अफवाज ने बहर अहमर में अमेरिकी नेवी के जंगी जहाज़ों पर बड़ा हमला कर दिया। यमनी अफवाज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी ने कहा कि ताज़ा हमले में 3 अमेरिकी डिस्ट्रॉयर को निशाना बनाया गया है जो इसराइल की मदद के लिए मकबूजा इलाकों की जानिब आगे बढ़ रहे थे। फौजी तर्जुमान के मुताबिक हमले में नेवी, एयरफोर्स और ग्राउंड आर्मी ने हिस्सा लिया। 23 बैलिस्टिक और विंग्ड मिसाइल दागे गए और ड्रोन से भी मदद ली गई। उधर अमेरिकी सदर जो बाइडन ने मशरिक़ वस्ता में मौजूद अमेरिकी फौज को तैयार रहने का हुक्म दे दिया है।
लेबनान की दारुल हुकूमत बैरूत पर इसराइली हमले के बाद अमेरिकी सदर जो बाइडन की जानिब से जारी बयान में मिडल ईस्ट में मौजूद अमेरिकन आर्मी को तैयार रहने का ऑर्डर जारी किया गया। व्हाइट हाउस से जारी बयान में पेंटागन को हिदायत की गई है कि मिडल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी फोर्सेस की पोजीशंस का जायजा लिया जाए और उन्हें किसी भी खतरे से निपटने के लिए हमा वक्त अलर्ट और तैयार रखा जाए। अमेरिकी फौज और अमेरिकी मकासद के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाया जाए। वहीं अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर ब्लिंकन ने कहा है कि ये लम्हा मिडल ईस्ट और दुनिया के लिए नाजुक है। अमेरिका और फ्रांस ने इसराइल और लिबनान की हिजबुल्लाह के दरमियान जंगबंदी का मुतालबा किया तो इसराइल की तरफ से जंगबंदी की तजवीज़ को नज़रअंदाज कर दिया गया। ब्लिंकन ने कहा कि सबसे अहम चीज़ जो सिफारतकारी के जरिए की जानी चाहिए वो ये है कि पहले दोनों सिमतों में आग को रोकने की कोशिश की जाए और फिर वक्त का इस्तेमाल किया जाए। बैरूत में इजरायली मिसाइल हमलों के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास तलब कर लिया है। अमेरिकन मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आयतुल्लाह खामनाई ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास अपनी रिहाइशगाह पर बुलाया है। ईरानी सुप्रीम लीडर की जानिब से सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास लेबनान की दारुल हुकूमत बैरूत में इजरायली मिसाइल हमलों के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के पेश नज़र बुलाया गया है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को अक़वाम मुत्तहिदा में उस वक्त शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब उनकी तकरीर शुरू होते ही मुख्तलिफ ममालिक के सिफारतकारों और वफूद ने एहतजाजन वॉकआउट कर दिया। नेतन्याहू के अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खिताब पर ईरान, पाकिस्तान और दुनिया के दीगर कई ममालिक के वफूद ने एहतजाज रिकॉर्ड करते हुए इजलास से वॉकआउट किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू के स्टेज पर आते ही दर्जनों सिफारतकार जनरल असम्बली हॉल से बाहर निकल गए। वहीं असम्बली में शोर शराबा शुरू हो गया। असम्बली में फ़लस्तीन के हक़ में और इसराइल मुखालिफ नारे भी लगाए गए। इस दौरान नेतन्याहू ने अपनी तकरीर जारी रखते हुए ईरान को धमकी दी कि अगर तुमने हम पर स्ट्राइक किया तो हम तुम पर स्ट्राइक करेंगे और पूरे मिडल ईस्ट में तुम कहीं भी रहो, इसराइल के लंबे हाथ तुम तक पहुँचेंगे। Order, please. Ladies and gentlemen, order. Order, please. Ladies and gentlemen, order. Order, please. I have a message for the tyrants of Tehran. If you strike us, we will strike you. There is no place. There is no place in Iran that the long arm of Israel cannot reach. And that's true of the entire Middle East. Far from being lambs led to the slaughter, Israel's soldiers have fought back with incredible courage and with heroic sacrifice. And I have another message for this assembly and for the world outside this hall. We are winning. यूक्रेन में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रूसी फौज के हमलों में 8 अफराद हलाक और 44 जख्मी हो गए हैं। यूक्रेन के डोनेस्क सूबाई इंतजामिया के चीफ वादिम फ्लाशकन ने बताया कि इलाके पर रूस के हमलों में 4 शहरियों की मौत और 11 शहरी जख्मी हुए हैं। बयान में मजीद कहा गया है कि हमलों में कई मकानात और इमारतों को नुकसान पहुंचा है। ओडिशा की सूबाई मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के चीफ ओलेग किपर ने तला दी है कि ओडिशा के इलाके पर रूसी अफवाज के हमलों में 3 शहरी हलाक और 3 बच्चों समेत 14 अफराद जख्मी हुए हैं। अमेरिका की कई रियासतों में शदीद बारिश के बाद आए सैलाब ने बदतरीन तबाही मचा दी है। अमेरिका की जनूब मशरक़ी रियासतों में तूफ़ान और सैलाब से अमवात की तादाद 43 हो गई है। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में 140 मील फी घंटे की रफ्तार से आंधी के सबब सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा और समंदर में कश्तियां उलट गईं, जिसके सबब कई अफराद लापता हैं। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। उत्तर प्रदेश के बरेली में मस्जिद को शहीद कर दिए जाने पर हंगामा मच गया है। इस वाक़े के बाद दो ग्रुपों के लोग आमने सामने आ गए हैं। इस दौरान दोनों तरफ से पथराव और शदीद नारेबाजी भी की गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बरेली के नवाबगंज इलाके में हिंदू कम्युनिटी के लोगों ने मस्जिद की दीवार को तोड़ दिया, जिसके बाद दोनों फरीकैन के लोगों में तनाज़ा खड़ा हो गया है। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के बाद अब मेघालय में भी शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की गौ ध्वज स्थापना भारत यात्रा की मुखालिफत शुरू हो गई है। ईस्ट कासी हिल्स जिले के जिला मजिस्ट्रेट ने दफा 163 BNSS के तहत इम्तनाई अहकाम जारी कर दिए हैं और जिले में 5 या उससे ज्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी लगा दी है। शंकराचार्य नॉर्थ ईस्ट रियासतों में गौ हत्या पर पाबंदी लगाने के मुतालबे के तहत यात्रा निकाल रहे थे, जिसकी नॉर्थ ईस्ट रियासतों में शदीद मुखालिफत की गई। यहाँ के लोगों ने बताया कि आसाम को छोड़कर नॉर्थ ईस्ट के सभी लोगों के लिए गाय का गोश्त उनके खाने का हिस्सा है और वो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई भी उन्हें बताए कि उन्हें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इसको गुरु को हम लोग ने इसमें प्रोटेस्ट किया, स्टेट में आने नहीं दिया बोल के ये रॉन्ग मैसेज भी जा सकता है। वो हम लोग किसी रिलीजन का अगेंस्ट में नहीं है और किसी इंस्टीट्यूशन का अगेंस्ट में नहीं है, किसी इंडिविजुअल का अगेंस्ट में नहीं है। बट देन दे ट्राई टू प्रेशर, जो उसने यहाँ पे मैसेज देने के लिए आया गाय का प्रोटेक्शन को लेके। हम एक अरुणाचली, वी आर द ट्राइबल पीपुल्स, हम लोग का यहाँ पे ये कि आप मेरा रिचुअल में बोलो, मेरा ये अपना कस्टमरी का ये पे गाय का इन्वॉल्व रहता है। इवन दो हम लोग जो है अपना आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, इवन हम लोग का कोई बीमार भी हो जाता है तो हम इंडिजिनियस स्टाइल से जब पूजा करता है, हम गाय को सेक्रीफाइस करके खुद को प्रोटेक्ट करता है। और एक बात है कि यहाँ पे हम तो ये बोलेगा कि हम तो माता के भी गाय को बोलने नहीं जा रहे। एक्चुअली गाय माता है तो लेट द गाय की एक बच्चा पैदा करा के देखो इंसान का, तो मैं मानेगा कि ये गाय माता है। तो आप माता मानने वाला आप मानते रहे, पर हम तो उसको एक एनिमल का रूप में देखते हैं। इसलिए जैसे हम लोग का इनोसेंट ट्राइबल पीपुल्स को, यहाँ का अरुणाचली को, इंडिजिनियस पीपल को गलत ढंग से मैनिपुलेट करने का कोशिश मत कीजिए। तो यहाँ पे जो खान पान है अपना ढंग से होगा और आपका रिलीजन, आप जो भी रिलीजन को आप मानता है, आप उसको आप प्रचार करता है तो अपना ढंग से कीजिए, अपना एक लोकेलिटी में कीजिए। ये यहाँ पे हम लोग का खान पान में इन्फ्लुएंस करने के लिए नहीं करने से ठीक है बोल के ये मैसेज देगा। और मोदी सरकार के वक्फ अमेंडमेंट बिल पर ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी यानी JPC के अरकान ने हैदराबाद में मीटिंग की है, जिसमें हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने भी शिरकत की। उनके अलावा इस मीटिंग का इनेकाद तेलंगाना गवर्नमेंट के माइनॉरिटी कमीशन की जानिब से किया गया, जिसमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की नुमाइंदगी दोनों रियासतों के वक्फ बोर्ड और स्टेट माइनॉरिटी कमीशन ने की है और अपने ख्यालात पेश किए हैं। Taking suggestions regarding Waqf Amendment Bill 2024, the Government of Telangana, it's a great initiative. Government officials and legal experts definitely hope this consultation in refined amendments. हरियाणा में असेंबली इलेक्शन को लेकर कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। इस मौके पर हरियाणा कांग्रेस सदर उदय भान, अशोक गहलोत और CLP लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा व दीगर सीनियर कांग्रेस लीडर मौजूद थे। बाद में मीडिया से बात करते हुए भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हमने मैनिफेस्टो बनाते वक्त काफ़ी बातों का ख्याल रखा है और इसके लिए मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। देखिए, ये बहुत मेहनत से घोषणा पत्र बना है और मैं इस बात की बधाई देता हूँ जो हमारी चेयरपर्सन है घोषणा पत्र की, गीता बुकल्दी, और सभी साथियों जिनका इसमें हो रहा है। और बहुत सारी बातें राजस्थान से हमने सीखी, जो अशोक गहलोत जी जब मुख्यमंत्री से 25 लाख की जो वो की, तो बहुत सारी स्टेटों का हमने मंगा के तब इन्होंने पूरा अध्ययन करके दिया है। मैं एक बात सबका धन्यवाद भी करता हूँ। दिल्ली की CM आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दावा किया कि कल बीजेपी ने MCD का जो इलेक्शन कराया है वो सरासर गैर कानूनी है। हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और आज ही दरख्वास्त दाखिल करेंगे। देखिए, हम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आज ही सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल होगी, क्योंकि जो चुनाव कल भारतीय जनता पार्टी ने हाउस में कराया है,
ये बिल्कुल गैर कानूनी है। दिल्ली नगर निगम का एक्ट बिल्कुल स्पष्ट है कि मीटिंग बुलाने की पावर सिर्फ और सिर्फ मेयर के पास है। अध्यक्षता करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मेयर और उनकी एब्सेंस में डेप्यूटी मेयर के पास है। तो इस गैर लोकतांत्रिक चुनाव के खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और आज ही सुप्रीम कोर्ट में इस गैर कानूनी, गैर संवैधानिक, गैर लोकतांत्रिक चुनाव के खिलाफ हम एप्लीकेशन डालेंगे। अरविंद केजरीवाल जी के घर, देखिए, अरविंद केजरीवाल जी एक ईमानदार नेता है। अरविंद केजरीवाल जी एक ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। इसलिए 10 साल भी मुख्यमंत्री रहने के बाद उनके पास दिल्ली में अपना घर नहीं है। तो वो अब मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद एक घर ढूंढ रहे हैं जहां पे वो शिफ्ट करेंगे। दिल्ली के अलग अलग लोगों ने, चाहे वो आम नागरिक हों, चाहे वो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए पार्षद हों, विधायक हों, कई लोगों ने अपना घर ऑफर किया है अरविंद केजरीवाल जी को और कहा है कि हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ आके रहें। तो जल्द ही किसी घर में अरविंद केजरीवाल जी मूव करेंगे। तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले के होसूर के पास टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट में आज हफ्ते की सुबह जबरदस्त धमाका हुआ है। जराये के मुताबिक कंपनी के मोबाइल फोन एक्सेसरीज की पेंटिंग यूनिट में आग लगी। इसके बाद धुएं के तेज गुबार उठते हुए दिखाई दिए। आग लगने के वाक़े के बाद पूरे इलाके में धुआं फैल गया, जबकि वहां काम करने वालों और मकामी लोगों में अफरा तफरी फैल गई। अभी तक किसी के हलाक या जख्मी होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। रिपोर्ट के मुताबिक जिस वक्त आग लगी उस वक्त प्लांट में करीब 1500 वर्कर्स काम कर रहे थे। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। लेबनान के दारुल हुकूमत बेरूत में इसराइल का बदतरीन हमला, हिजबुल्लाह का हेड ऑफिस बना निशाना। इसराइली हमले में हसन नसरुल्लाह की बेटी ज़ैनब समेत 3 हिजबुल्लाह कमांडर को शहीद करने का किया गया दावा। इसराइली हमले में हसन नसरुल्लाह जिंदा बच गए, ईरानी मीडिया का दावा। जो बाइडन ने मिडल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी फौज को तैयार रहने का जारी किया ऑर्डर। लेबनान और फलस्तीन पर जारी इसराइली हमलों के जवाब में यमनी फौज ने किया बड़ा हमला। इसराइल की मदद के लिए बढ़ रहे अमेरिकी नेवी के जंगी जहाजों को बनाया निशाना। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक मस्जिद के तामीराती काम को रोकते हुए मस्जिद की दीवार कर दी गई शहीद। वाक़े के बाद इलाके में फैली कशीदगी। और मुल्क भर में गाय को मारने के खिलाफ शंकराचार्य ने शुरू की यात्रा। नॉर्थ ईस्ट की रियासतों में शंकराचार्य की शदीद मुखालिफत। लोगों ने कहा, हम गाय को माता नहीं मानते, हम बीफ खाते हैं। और दिल्ली की सीएम आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया दावा। कहा, कल एमसीडी का इलेक्शन बीजेपी ने कराया जो सरासर गलत है और गैर कानूनी है। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक के अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए PBN चैनल।